ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि दिसंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर यू दिस मंथ। ओह माय गॉड, कैंसेरियंस एनर्जी इज फ्लोइंग, ठीक है। मे बी इन द मैटर ऑफ हार्ट वी हैव दैट वर्ल्ड कार्ड हियर। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग इन योर लाइफ। अब वो इट्स अबाउट योर डीप डिज़ायर, आपके जो मन की जो इच्छाएं हैं और आप उनको दबा के नहीं रखना चाहते, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो और चाहे करियर से रिलेटेड हो। यू वांट टू डू समथिंग, और कुछ के लिए हो सकता है यस ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी के लिए आपके मन में बहुत फीलिंग्स और इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, और आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। एक इंटेंसिटी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ एंड कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट और आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, यू नो। और ये आपकी खुशी से रिलेट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यू आर लाइक वेटिंग टू एक्सप्रेस योर इमोशन, किसी से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डीप डिज़ायर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। या ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करें देन मे बी इट्स अबाउट कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जनरल अपनी लाइफ में बहुत कुछ अब नए नज़रिए से देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और कैंसेरियंस की लव लाइफ की बात करेंगे। ओके, सो कैंसेरियन एक रिजिडनेस है ऑफ कोर्स। आप शायद हो सकता है सामने वाले का वेट कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं विद समबडी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ वापस आए। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं इस पर्सन की एनर्जी, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं। यू वांट टू हैव अ फैमिली विद देम और यू वांट टू ग्रो टुगेदर। आप चाहते हैं आपके किड्स हों, बहुत दूर दूर तक सोचते हैं, बहुत, मैंने कहा ना, इंटेंस इमोशंस हैं। तो वो चीज़ रिसर्फेस हो रही है। मे बी अ पाइसेस यू आर डीलिंग विद और फेलो वाटर साइन यू आर डीलिंग विद, और बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, लेकिन अपने इमोशन से भाग रहे हैं और चाहते भी हैं कि वो पर्सन वापस आ जाए, चाहते भी हैं, वही चीज़ है। एंड यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ राइट नाउ। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है ऑफ कोर्स, दूर दूर से देख रहे हैं आप, दूर दूर से एक दूसरे को निहार रहे हैं। स्पेशली आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव एम्परर एंड वी हैव एम्प्रेस हियर। तो आपको ये कहीं ना कहीं लगता है दैट दिस इज इट, यही आपके पार्टनर हैं। ये आप मानते हैं अपने मन से कि यस यही पार्टनर है, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर ऑन द वे, बहुत कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं टू बैलेंस योर एनर्जी। ये भी कुछ लोगों की स्टोरी हो सकती है कि आप अपने आप में ही एक बैलेंस महसूस कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, बहुत कुछ नया नया पढ़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आपको फैसिनेट कर रही हैं, ड्रॉ कर रही हैं अपनी तरफ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस की, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी दैट यू नीड टू यू वांट टू एक्सप्लोर एंड देन वी हैव दैट इमोशन, डीप हार्ट, जो दबे हुए इमोशंस हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वी कैन स्पीक फॉर एवर ऑन दिस टॉपिक कि ऐसी एनर्जी आ रही है। और एक साइड पे कहीं ना कहीं अगर लव सेक्टर की बात करें तो स्टिल जकड़ा हुआ है इमोशंस को आपने, तो वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर होपलेस। आई थिंक ये पर्सन, कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, कुछ के लिए हो सकता है दे आर टेकिंग टाइम अवे, अकेले, वो कह रहे हैं छोड़ दो मुझे अकेला। जोक्स अपार्ट, बट येस ये एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। They are I think they have somebody in their life,
और दे फील अ कनेक्शन। कुछ के लिए हो सकता है वो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, या होपलेस हो चुके हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे फॉर ऑल कैंसेरियंस। आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, लिटिल होपलेसनेस। और कुछ के लिए हो सकता है ये आपके स्पाउस रह चुके हों या ऐसा कुछ है, ठीक है। न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मे भी हो सकता है इन हैंड कोई और प्रपोजल हो और अ न्यू पर्सन, और मे बी इनटू अ न्यू एनर्जी दे आर टैपिंग इन। शायद हो सकता है काम में अपने आप को मशरूफ़ रख रहे हैं, बिज़ी रख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिज़ी ना। अगर आगे की बात करें, यस ऑफ कोर्स मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखिए इस रिलेशनशिप में ना फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फुल ऑफ लाइक अ मूवी टाइप। जैसे पास्ट में ये हुआ वो हुआ, देन यू मिस ईच अदर, देन यू वांट टू कम, देयर इज़ अ मैनिपुलेशन ऑल्सो और जेलसी ऑल्सो। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन और आप थोड़ा सा जेलस भी महसूस कर सकते हैं कि हु इज़ अराउंड देम। कुछ के लिए हो सकता है कि यस आप अभी फ़िलहाल अपने काम में ध्यान देंगे। एक स्ट्रगल भी चल रही है अंदर ही अंदर। अब चाहे वो अंदर ही अंदर आपके मन में चल रही है, परेशानी तो है, टेंशन तो है, मे बी फियर तो है, बिकॉज आप वो फील करते हैं एनर्जी उनकी, इस पर्सन की बहुत बहुत ज़्यादा। मे बी अ सैजिटेरियस ऑल्सो यू आर डीलिंग विद, या कुछ के लिए हो सकता है कि यू हैव चॉइसेस ऑलरेडी, आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी ऑल्सो आई एम गेटिंग, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस देन आई थिंक कि एक प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है, तो वो भी शायद हो सकता है कि ये चल रही हैं चीज़ें। यस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ एनर्जी, कामिक कनेक्शन भी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि कोई वाटर साइन है जिनके साथ आप डील करना चाहते हैं, जिनकी तरफ आप जाना चाहते हैं, तो क्या रोक रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि ऑफ कोर्स स्टिल कोई मैरिड है, स्टिल आप चीज़ में से निकल नहीं पाए हैं, या फैमिली इश्यूज़ हैं जो बार बार टेंशन है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दिसंबर मंथ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट काइंड ऑफ अगर लव लाइफ की बात करें, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस मुझे दिखाई दे रही हैं इन चीज़ों की वजह से कैंसेरियंस, बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को सॉल्व करना परमानेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आप लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज आपका ये जो मंथ है कैसा रहेगा। ओके, मनी इज़ कमिंग, यू विल बी एबल टू सेव मनी। आपको शायद हो सकता है कि लेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विद द पेज ऑफ सोर्स यस यू आर डूइंग, और जैसा चाहते हैं वैसा आप मिल भी रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, और आप या फिर मन बना चुकी हैं कि येस यू वांट टू डू इट, और विक्ट्री है, सक्सेस है, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स समथिंग। मान लीजिए कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप छोड़ देंगे तो कैसे होगा, आई थिंक हो जाएगा, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, बिकॉज आपका ध्यान उस तरफ है कि अगर आप ये करते हैं, अगर आप ये छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। थोड़ी टाइम के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ फाइनेंशियल ट्रबल, छोटी मोटी इश्यूज ऑफ कोर्स आ सकती हैं, बट आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट, यू विल कम आउट ऑफ इट। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं स्पेशली करियर टर्म्स में, कि अगर ये आप स्टेप लेते हैं, मान लीजिए इन केस इन फ्यूचर आप कुछ सोच रहे हैं और दिस एंड दैट, yes of course you have to put lot of effort, but here we have number 11, और आप देख सकते हैं सडन वेल्थ, वी आर गेटिंग 777 एंजल ब्लेसिंग्स, तो यू नेवर नो, यू नेवर नो कि आप हो सकता है कि बहुत अच्छा कर जाएं, बहुत अच्छा कुछ हासिल करें। देखिए अगर कुछ मन बनाया है, अगर आप कुछ सोचते हैं अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इन अ लिमिटेड वे, और एफर्ट्स भी पुट करने पड़ते हैं। एंड हियर व्हाट आई एम गेटिंग इज ऑल्सो 11 11, ओके 11 11 आई एम गेटिंग। तो
शायद हो सकता है कि ऑब्वियसली 11/11 जो पोर्टल निकला है उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में और आगे भी होगा। एंड ऑफ कोर्स यू माइट गेट हेल्प फ्रॉम समबडी अराउंड यू। आपको हेल्प भी मिल सकती है, आपके स्पाउस हो या कुछ भी हो, वो चीज़ है। ओके, थोड़ा और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वाई कंसीडरेशन ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अगर कोई पैसे या कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हैं किसी से लोन के लिए किसी के, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज वी आर गेटिंग कि यहाँ पे हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए, समथिंग लीगल एंड ऑल, तो वो एक साइड मैसेज किसी के लिए हो सकता है। तो इन अ लिमिटेड वे मैं आपको बोल रही हूँ, इन अ लिमिटेड वे यू कैन डू वट यू वॉन्ट टू। बट अगर कुछ आगे कुछ ज़्यादा सोचेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए अब देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। Okay, we have number 14 here. So maybe it's about balancing, it's about trust. 4 + 1 = 5 as well. Transforming yourself. मुझे ऐसा लगता है बहुत नंबर 3 भी बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो। 5 ऑल्सो वी आर गेटिंग। अब इसका क्या मतलब है? 5 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, चेंज। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि एनर्जी को बैलेंस क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना एम्प्रेस एंड एम्परर, इट्स ऑल विद इन अस ओनली। तो हमको बाहर जाके नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही उन चीज़ों को बैलेंस करना है। एंड इट्स अप टू यू। आप चक्रा हीलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, यू नीड टू वर्क। और शायद हो सकता है यही इम्बैलेंस हो रहा है। मे बी यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, मे बी यू आर स्टिल नॉट फीलिंग इट कि आपके अराउंड वो एनर्जी है और एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन ये सब चीज़ें आपको ये सिखा रही हैं और शायद आपको वो एक वो दे रही हैं कि इंटीमेशन की नहीं, आप ये करिए, आप ये करिए, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। एक आइडिया दे रही हैं, क्लू दे रही हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, और अ साइन यू कैन से। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। एंड देन यू विल फाइंड आउट द राइट वे टू डू द थिंग्स जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।